ग्रीटिंग्स जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स हियर। ये है टैरो, वी गॉट द विशक्राफ्ट ओरेकल एंड ये है ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ ओरेकल। ठीक है, लेट्स गेट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, लेट्स गो एंड हियर वी शफल द कार्ड्स एंड करते हैं अब ट्रेडिशनल स्प्रेड। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। यस, जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो कोई और नहीं बल्कि वो है क्वीन ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। ठीक है, तो जिनका भी वाटर साइन है या फिर जिनके पर्सन का वाटर साइन है, अगर आप उस तरह से इसको कनेक्ट करना चाहे तो एंड जनरल रीडिंग आती है तो हर कार्ड से जो मीनिंग निकलती है आप अपने सद्य लाइफ में सद्य स्थिति से कनेक्ट कर सकते हैं। भाई क्वीन ऑफ चैलिस कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा है, काफ़ी रिलैक्स भी फील कर सकता है एंड अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज भी फील कर सकता है। अब दोनों चीज़ें कैसे आ सकती है? ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि अब तो आराम है, अब कोई चीज़ नहीं कि मुझे फ़िक्र की ज़रूरत है वगैरह, लेकिन फिर अचानक मन में आता है कि नहीं, मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, मुझे ये काम करना होगा, वो काम करना होगा। वैसे ही जब ये अगर आपके बारे में सोचते हैं, जानते हैं तो हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है, मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, कॉल्स हो रहे हैं, लेकिन उसी वक्त क्या हो रहा है कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा शाम के वक्त का, क्या फिर व्हाट अबाउट दैट, कहीं उसके में कोई और तो क्वेश्चन नहीं चल रहा। तो ऐसे कई सारे सवाल आते हैं और अल्टीमेटली आई थिंक ये पर्सन ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, आई थिंक इसके हालात के लिए अभी जो जैसा कहते हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चालू है, सो दैट इज़ द वन थिंग विच इज़ अफेक्टिंग, यानी कि बुध ग्रह जो है उसकी चाल इसको काफ़ी अफेक्ट कर रही है। साथ में जो मून है या फिर जैसे कि जो मीन राशि के लोग हैं, ठीक है, अगर उनका लग्न स्थान मीन राशि से मीन राशि उनकी लग्न स्थान में, या फिर अगर उनका जो मून साइन है वो अगर मीन राशि से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि अगर ये एरीज़ हैं, ओके, जिनका सन साइन एरीज़ है या फिर जिनका लग्न स्थान में एरीज़ है वगैरह, तो ये अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें ईगो बहुत आता है और जब ईगो आता है तो चाहे वो एरीज हो, लग्न स्थान में, फिर कैप्रिकॉर्न हो, तो ये पर्सन अपने दिल के बजाय अपनी जो फीलिंग्स है, जो उसे लगता है कि दिल से आई हुई फीलिंग, लेकिन वो दिल की नहीं फीलिंग होती, वो मन में तैयार उत्पन्न ऐसी चीज़ें होती है जिसको लगता है कि भाई यस मेरा ईगो ही सबसे परफेक्ट है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। ईगो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनके बारे में, ये कि भाई आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं, यू आर द मोस्ट बिलव्ड पर्सन एंड मैं जितना करता हूँ उतना के लिए कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जैसा ईगो आता है ना आड़े आड़े में, वैसी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें यहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हुए हम देख सकते हैं। जो सेकंड कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब ये जो कार्ड है, ये जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग ईगो सेंट्रिक पीपल, तो ये उनके हालात में हो रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हो रही है ना कि अगर ये अपनी ईगो से कनेक्टेड है, मान लीजिए आपने उनको कहा कि भाई चलो आप बात करते हैं या फिर मिलते हैं कहीं पे, शॉपिंग के लिए जाते हैं, और ये पर्सन अगर मना कर रहे हैं या फिर डिनाई कर रहे हैं, जैसे कि आई थिंक कल या परसों में गया था एक ग्रोसरी स्टोर में, छोटा सा मॉल है वो, तो वहाँ पे एक हस्बैंड बच्चे को लेके बच्चे को उसने रखा था अपने हाथ में एंड उसकी बीवी थी वहाँ पे, तो उसने बीवी को कहा कि अब यहाँ पे शॉपिंग करते हो रात मत करना, चलो अभी। तो ये जो उसकी जो आई थिंक लैंग्वेज है, जिस तरह से उसने बात की, बिहेव किया मेरे सामने, वो लाइक शॉकिंग लिसनिंग, क्या भाई देख रहे थे क्या चल रहा है। तो वैसे ही आई थिंक ये पर्सन कभी कभी ऐसे रिएक्ट करता है, उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो जहर भी उगल सकती है। तो दैट इज़ द वन थिंग कि अगर किसी को लग रहा है एंड अगर आपको भी लग रहा है कि क्यों ऐसी बातें करते हो, उसका रीज़न मैं आपको बता दिया। अगर ईगो सेंट्रिक पर्सन है एंड कुछ लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि चाहे जो भी हो जाए आप उनकी बातें 100% सुनोगे, या फिर ये पर्सन कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। देन जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है भाई वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, पूरा पैशन का साइड यहाँ पे मिला है। अगेन वही बात दिखती है, तो ईगो ज़्यादा यहाँ पे दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत दिखता है कि आई एम द वन, आई एम द मिरर। ओके, यानी कि अगर आपको फूल भी देंगे तब भी आप खुश होंगे, अगर वो नहीं आएंगे तब भी आप कहें कि कोई बात नहीं, अगर वो रात को भी कहते हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तब भी इनके हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने हिसाब से चीज़ों को
आपके सामने बुनते हैं। ओके, यहाँ पे आपकी फिक्र होती है, लेकिन उससे ज़्यादा कि मैं जो कहूँगा वही ग्रेट है, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे क्लियर दिखती है। जो नेक्स्ट कार्ड है भाई वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सब तो सही है, मैंने सब कुछ सही करके रखा हुआ है। ओके, एंड दैट इज़ वन। जैसे कि मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी अलग अलग स्टोरीज़ हैं, उनके हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ वही बेस्ट है। ओके, ये उनका आइडियल अंडरस्टैंडिंग है। बट देखो क्या है ना कि कभी कभी क्या कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है और कोई बेस्ट कर ही नहीं सकता। जैसे कि मेरे जैसी ड्राइविंग कोई कर ही नहीं सकता, या फिर जिस तरह की मैं क्लोथिंग चुनता हूँ मेरे लिए वो कोई और चूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है वगैरह वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। हालांकि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर है। ये हमेशा इसी चीज़ को माइंड में रखते हैं कि जब से ये आपसे मिले हैं, जब से इन्होंने इस रिश्ते को पक्का किया है, तब से इनके हिसाब से आप और ये बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि आप में और इनमें कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता। ये चीज़ इनके हिसाब से यहाँ पे आती है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है, 2 कार्ड्स मिले हैं। देखो ये जो है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड आ गए और उसके पहले जो कार्ड था वो भी ये था 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो तीनों जो कार्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये चाहते हैं कि भाई आप इनके ऊपर थोड़ा सा और भरोसा करेंगे। कहीं ना कहीं पे आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। एंड बाद में क्या है कि येस एवरीवन शुड बी बिजी। तो अगर आपको ये रिप्लाई मिलता है कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं काम में व्यस्त हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, तो ये इसीलिए है कि इनके हिसाब से मैंने तो आपके लिए सब कुछ कर दिया है। अगर आप मैरिड हो इनके साथ तो ये कह भाई हाँ, तो मैंने तो सब कुछ दे दिया आपको, घर में हो आप या फिर जहाँ पे हो आपको मैंने स्कूटी दी है, गाड़ी दी है, या फिर आपका तो जो जॉब है वो तो बस घर के बाजू में ही है, तो व्हाट प्रॉब्लम अबाउट यू। तो यहाँ पे आपके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है उनके हिसाब से उन्होंने आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट करके रखा हुआ है। लेकिन आपकी भी कुछ डिमांड होगी, वो शायद उनके समझ में फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं विशक्राफ्ट से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। चलो 2 बार हमने शफल किया एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है ये है आई एम काइंड एंड कैन शो अदर्स काइंडनेस। ठीक है, सो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस यहाँ पे आ चुका है। आई एम काइंड एंड कैन शो अदर्स काइंडनेस। तो इनके हिसाब से मैं सबके लिए बहुत ही अच्छा करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत झलकता है एंड इनके हिसाब से जो भी मैंने किया है वो सबसे बेस्ट है। अगर मैं एक फिलोसॉफिकल टोन में कहूँ तो ऐसा होगा कि मान लो आपने अपने बच्चे को किसी स्कूल में डाल दिया है, चाहे वो इंग्लिश स्कूल हो, कॉन्वेंट हो, या फिर कोई भी ऐसा स्कूल हो, हाई स्कूल हो, और आपके हिसाब से अब वो सेफेस्ट है। ये कोई परवाह नहीं कि उसको आपकी ज़रूरत है या फिर वो चाहता है आपसे बात करना, उसका दम घुट रहा है, या फिर वो चाहता है कि अपने आपको एक्सप्रेस करे, या फिर उसे ये एग्ज़ाम नहीं देनी, जो भी चीज़ें हैं आपको कह रहा है कि नहीं यू आर द बेस्ट वन। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। जो सेकेंड है वो है फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। तो इनके हिसाब से भाई छोटी मोटी बातें हैं, उनके ऊपर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, एंड ये आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आई थिंक कल ही मैं गया था मेरे फ्रेंड के सन के बर्थडे के लिए। ठीक है, तो उसने उस चीज़ को बहुत ही हाइप करके रखा हुआ था एंड ऑर्केस्ट्रा वगैरह वो सब था वहाँ पे, बट इट इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर हिम एंड हिज फैमिली। ठीक है, बहुत से लोग आए थे वहाँ पे एंड दे वर एंजॉइंग, बट द सेम थिंग हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि इसने छोटी सी बात को भी पकड़ के रखा है, तो वो एंजॉय कर रहा है ज़िंदगी को। उसके उल्टा हमें क्या दिख रहा है कि लोग जो है वो हाँ वो छोटी सी बात है, वो ये बात है, वो बात है, उसका क्या करना था। नहीं भाई, छोटी सी बात से ही बड़ी बड़ी बातें बनती है और वो कहीं होगी नासुर भी बनती है। सो वो चीज़ आई थिंक हमें यहाँ पे मिसिंग लग रही है। ये पर्सन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो थर्ड कार्ड है आई फ्रीज व्हाट आई नो लॉन्गर वांट। दैट इज़ वन थिंग। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ इनकी एक अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, थोड़ी सी गलत फहमी, यानी कि अगर आप दोनों के बीच गलत फहमी हुई है तो ये इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि कुछ अलग भी हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, तो वो एक चीज़ हो सकती है, उन्होंने ठान ही लिया है कि जो है वो है और इसे कुछ बदला नहीं जा सकता। फिलहाल तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। एंड अब देखते हैं थर्ड ओरेकल, इसमें से क्या रीडिंग आती है। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड हियर वी गो। जो फर्स्ट कार्ड में मिला है वो है टेक एक्शन, इट इज़ टाइम टू डू समथिंग अबाउट सिचुएशन। इनके लिए जो प्रेफर्ड चीज़ है, प्रेफर्ड मेथड है कि मुझे जो करना है वो अभी करना है। यानी कि जो इनकी सोच है वो सिर्फ प्रैक्टिकलिटी में ही चलती है, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है जो शायद आपको भी अफेक्ट कर सकती हैं। सेकेंड कार्ड वो है चक्र बैलेंसिंग, यू नीड टू बैलेंस योर चक्रास। तो अगर हम इनकी बात करें,
ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है, तो मेरे हिसाब से जो 6 चक्रा है, ओके, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता हुआ हमें दिख रहा है। ओके सॉरी, सेकंड चक्र हम कह सकते हैं, ठीक है, जो सेकंड चक्र है, सेक्रेटरी चक्र हम कह सकते हैं उसको, वो थोड़ा सा जो है वो कमज़ोर पड़ता हुआ हमें दिख रहा है। एंड अगर ये चक्र इम्बैलेंस हुआ है, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है फिर कम एक्टिवेट है, तो उसको उसके बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है थ्रोट चक्र। और उनका जो थ्रोट चक्र है वो अगर सही तरीके से एक्टिवेट नहीं है, तो या तो वो बात करने से मना कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली अपनी बात कह के टॉपिक को क्लोज भी कर सकते हैं ताकि आपको कोई मौका ही ना मिले। नेक्स्ट कार्ड है वो है जेंडर रोल्स। करंट पैटर्न्स आर रिफ्लेक्टिंग नेगेटिव ह्यूमन पैटर्निंग। ये एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आई थिंक ये पर्सन इस बात को लेके काफ़ी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दे रहा है कि अगर ये लड़का है तो भाई मुझे पता है कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, तो तुम मुझे मत सिखाओ। ये उनका एक बिहेवियर हमें देखने को मिल भी सकता है। एंड अगर वो कोई फीमेल पर्सन है, सो वी कुड से दैट कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है कि आई नो माई रूल्स, मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है, ठीक है। अपेरेंटली ये चीज़ें कम ज़्यादा होती रहती हैं। नाउ ये पर्सन, एंड अगेन अगर हम ट्विन फ्लेम एनर्जी की बात करें तो कौन सी एनर्जी ये पर्सन फील कर रहा है उसके बारे में भी हम ज़्यादा कह सकते हैं फिर। एंड जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है ट्विन फ्लेम स्टेजेस। मैंने बात की, एक कार्ड आ गया, योर रिलेशनशिप इज़ इन अ फेज ऑफ ट्विन फ्लेम स्टेजेस। आई थिंक ये एक रीजनिंग आपको दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में क्यों नहीं है या फिर वाई। तो अगर बहुत सारे चांसेस है कि आपका जो रिश्ता है वो सडनली कन्वर्ट हो सकता है इन द ट्विन फ्लेम। हालांकि ये बहुत ही कम वक्त के लिए हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, या फिर अगर इनके जो साइंस है, जो इनके ग्रह तारे हैं, वो अगर रेट्रोग्रेड में घूम रहे हैं कि रिवर्स में घूम रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे अगर उनकी ऊर्जा जो है वो अगर नेगेटिव इनको प्राप्त हो रही है, यानी कि जो इनके मैलेफिक प्लैनेट्स हैं उनका अगर इनके ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो ये थोड़ा से अलग तरीके से सोच सकते हैं। हालांकि इससे हो सकता है कि आपको लग सकता है कि भाई आई एम इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। हालांकि अगर ये गलत फहमी है या फिर ये बस किसी ग्रह तारों की वजह से हुआ है, तो आई थिंक विद इन अ वीक आपको ये पता लग जाएगा। सो रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।